नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको YouTube टैग्स के बारे में बताया था, उस पर भी थोड़ी देर पहले ही कमेंट आया। मैं जस्ट देख रहा था तो मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट है और मुझे इसका जवाब एक वीडियो के थ्रू देना चाहिए। तो दोस्त मेरे, आपके सवाल था कि क्रिएटिव कॉमन जो हमारा कंटेंट होता है, जो यूट्यूब पे आप देखते हैं, जिसका लाइसेंस स्टैंडर्ड की जगह क्रिएटिव कॉमन होता है, उससे क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो मोनेटाइज हो सकता है? क्या उससे हम पैसे कमा सकते हैं? या और वगैरह वगैरह जो चीज़ें आपके मन में आ रही हैं। तो पहला जो मन में सवाल का आंसर आता है वो आता है कि क्रिएटिव कॉमन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई डर भी है। डर क्या है? देखिए, मान लीजिए कि कोई एक वीडियो आपने किसी बॉलीवुड एक्टर की उठाई या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन की उठाई। खासतौर से ऐसी वीडियोस जो होती हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा होती है, क्रिकेट से रिलेटेड हो गई, WWE से रिलेटेड हो गई। उसमें डर ये रहता है कि जो ओरिजिनल क्लिप है, अगर वो किसी ओरिजिनल चैनल पे पड़ी हुई है और उसकी 10 कॉपी बनी हुई है और उनको क्रिएटिव कॉमन में अगर डाला हुआ है, तब आप मोनेटाइज उससे नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही सेम चीज़ क्रिएटिव कॉमन में डाली हुई है और ओरिजिनल है, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये YouTube की पॉलिसी है, YouTube भी इस चीज़ को कहता है। लेकिन यार, इसमें एक चीज़ मुझे हमेशा से खटकती है, शायद आपने गौर किया है या नहीं किया है। खटकती मुझे ऐसी चीज़ है कि स्टैंडर्ड लाइसेंस जो होता है, जो हमारे वीडियोस का होता है, जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं या आप जो लोग देख रहे हैं वो लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन आ जाता है, हम कभी भी उसे क्रिएटिव कॉमन कर सकते हैं और कभी भी हम उसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। अब मन में एक सवाल मेरे हमेशा से आता है और इसीलिए मैं मना करता हूं कि क्रिएटिव कॉमन की जो वीडियोस होती हैं उसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर केस में करें। वो ये है कि आज मैंने एक वीडियो बनाई, क्रिएटिव कॉमन उसको कर दिया, बहुत जगह वो स्प्रेड हो गई, उसके बाद मैंने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसी वीडियो को मैंने स्टैंडर्ड में कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि जब वीडियो मेरी स्टैंडर्ड लाइसेंस में हो जाएगी, देन आप उसका इस्तेमाल अगर करे बैठे हैं तो मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता हूं, जो कि एक तरीके से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बग है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये यूट्यूब के साथ। अगर एक वीडियो अगर स्टैंडर्ड लाइसेंस में आ गई है या क्रिएटिव कॉमन में आ गई है, तो वो बटन वहाँ पर डिसेबल हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो बहुत बार होगा कि कोई वीडियो वायरल हो गई, बहुत सारे लोगों ने क्लिप्स इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद उस बंदे ने क्रिएटिव कॉमन की जगह स्टैंडर्ड लाइसेंस में उसको कर दिया, तो वो तो फिर आपको स्ट्राइक भी दे सकते हैं, क्योंकि कंटेंट तो उसका था, आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पर बात निकल के ये आती है कि जो यूट्यूब की लाइब्रेरी है, जो क्रिएटिव कॉमन की लाइब्रेरी आपको मिलती है, जो आपको ट्रैक्स मिलते हैं, उनका इस्तेमाल आप आराम से कीजिए। लेकिन जो दूसरे की वीडियोस हैं, उसमें वीडियोस का इस्तेमाल आप तभी कीजिए जब वो ओरिजिनल क्लिप हो। और कोई भी क्लिप इस्तेमाल करने से पहले आप ये देख लें कि जिसने अपलोड की है वो फर्जी तो नहीं है, या उसने फेक अकाउंट तो क्रिएट नहीं कराया। अगर उन्होंने फेक अकाउंट क्रिएट कराया तो प्लीज़ उस क्रिएटिव कॉमन जो आपकी वीडियो है उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। उससे आप आगे चल के परेशानी में आ सकते हैं। अब परेशानी में सीधी सीधी बात है यार, आपका चैनल, आपने वो वीडियो इस्तेमाल करी, सपोज करिए वो वीडियो वायरल हो गई, तो यार आप फिर, और उसके बाद आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहे हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो यार वो दिक्कत फिर आपको जो है वो कर जाएगी और उसमें फिर आपको खुद से जो है मलाल होगा इस चीज़ का कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप स्टॉक अनलिमिटेड वेबसाइट्स को जैसे सर्च कर सकते हैं। स्टॉक अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, फ्री पिक की आप मेंबरशिप ले सकते हैं, इस तरीके की वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गूगल इमेज सर्च में जाके, टूल्स मेन्यू में जाके आप जिस लेबल में जाके आप चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको फ्री लाइसेंस वाली इमेजेस वहाँ से मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त, आपके इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा कि कॉपीराइट कंटेंट का जो हमारा सारा चलता है, या कहूँ क्रिएटिव कॉमन का चलता है, उसमें आपको कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि यार इसका कोई रूल यूट्यूब ने ही नहीं बनाया है, तो इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, साथ साथ मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा।